हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्ट्रेटजी के आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं जी की जीएस जो सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस मंडल में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस मंडल में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मेरठ मंडल में। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक दूध उत्पादन मेरठ मंडल में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है शारदा सहायक नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। शारदा सहायक नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सिंचाई करना। शारदा सहायक नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई करना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। सर्वाधिक सीमा साझा करता है नेपाल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बहराइच। उत्तर प्रदेश का बहराइच जो जिला है नेपाल से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जो कजरी लोकगीत है किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पूर्वांचल क्षेत्र से। अगला प्रश्न है केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना का उत्तर प्रदेश में मुख्य लाभार्थी कौन क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है मुख्य लाभार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तालों का शहर कहलाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तालों का शहर कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लखनऊ। तालों का शहर लखनऊ कहलाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चौबे जगत किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बुंदेलखंड क्षेत्र का। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक रेल मार्ग घनत्व रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गाजियाबाद। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की किस नदी को पूर्वी यमुना कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गोमती नदी को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी झांसी में। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। झांसी में। अगला प्रश्न है मिर्जापुर स्टोन कार्विंग किस प्रकार की कला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पाषाण शिल्प है। पाषाण शिल्प। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देवी पाटन मंडल स्थित है। देवी पाटन मंडल स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी गोंडा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरीकरण प्रतिशत किस जिले में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वे गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संगमरमर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सोनभद्र। अगला प्रश्न है यल नीनो का संबंध किस महासागर से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी किस माह प्रारंभ होती है। किस माह में प्रारंभ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अक्टूबर माह से प्रारंभ होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है चक्रवातों की चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्यतः होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महासागरों से। अगला प्रश्न है भारत में कोयले की सबसे अधिक मात्रा किस क्षेत्र में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी में। अगला प्रश्न है बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है। बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एल्युमिनियम धातु। अगला प्रश्न है सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मध्य भारत में। सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है। मध्य भारत में। अगला प्रश्न है काली मिट्टी को काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल की बुआई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अक्टूबर नवंबर माह में। अक्टूबर नवंबर माह में। अगला प्रश्न है
सुड़िम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सड़क परिवहन से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संबंध में सही कथन कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में रथ की अवधारणा किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्राकृतिक स्वाभाविक नियम से सार्वभौमिक नियम से। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में राजसु यज्ञ का उद्देश्य क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राजा की सार्वभौमिक सत्ता की घोषणा। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में नृक्ष का प्रयोग किस रूप में होता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मुद्रा का प्रारंभिक रूप में। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सभा की भूमिका कैसी हो गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजकीय नियंत्रण में। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व्यक्तित्व का स्वर्गीण विकास। अगला प्रश्न है, न्याय और जंजीर किस सुल्तान से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बलबन से। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की तांबे की मुद्रा नीति क्यों विफल हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाढ़ से। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जागीर का अर्थ क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी कर वसूली का अधिकार। अगला प्रश्न है, जहांगीर के काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी अबुल हसन। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी संगमरमर का व्यापक प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, 1857 के बाद सेना पुनर्गठन में किस सिद्धांत को अपनाया गया, 1857 के बाद सेना पुनर्गठन में किस सिद्धांत को अपनाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फूट डालो और राज करो की नीति। अगला प्रश्न है, 1857 के बाद ब्रिटिश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सत्ता सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न है, नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोखले ने। अगला प्रश्न है, गरम दल के राजनीति का मुख्य आधार क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बहिष्कार और प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत में किससे प्रेरित था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आयरलैंड आंदोलन से। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार अधिक हो पर जीडीपी में योगदान कम हो तो यह क्या दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की पांचवी आज्ञा किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई में कौन सा घटक शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी औद्योगिकी उत्पादन। अगला प्रश्न है, गरीबी का बहुआयामी स्वरूप किस आयाम को सम्मिलित नहीं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक विचारधारा को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आजीविका की अस्थिरता का प्रमुख कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मौसमी रोजगार। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र की वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेवाओं की बढ़ती मांग। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में आउटसोर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्पादन लागत कम करना। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय उत्पादकों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
गरीबी उन्मूलन में शिक्षा की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आय के अवसर बढ़ाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, उदारीकरण नीति का तत्काल प्रभाव किस पर पड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 395। अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत प्रशासनिक विवरण। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाए ए, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संघ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यों के साथ संघ। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, यूपी फ्री लैपटॉप योजना किसके लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रेष्ठ छात्र के लिए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग। अगला प्रश्न है, यूपी रोजगार संगम योजना किस पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, नौकरी सहायता में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, युवा उद्यमियों को ऋण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में अफ्रीकी महाद्वीप से ब्रिक्स में शामिल होने वाला नया देश कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल ग्रामीण बैंक किस राज्य में शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 वर्ष 2025 में WHO की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वायु प्रदूषित राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ढाका। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शक्ति। अभ्यास का नाम शक्ति रहा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।